नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में देश में जारी चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ऐसे में चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अलग अलग राज्यों में शुरू किए गए वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर जमकर चर्चा हो रही है। बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर पर बहस करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कांग्रेस से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान आज जब सदन में चर्चा शुरू हुई तो जमकर बहस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव आज गुस्से के मूड में दिखाई दिए। कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद अखिलेश यादव ने सदन में एसआईआर पर चर्चा के बीच रामपुर उपचुनाव का मुद्दा उठाया। इस दौरान सपा मुखिया ने कहा कि रामपुर उपचुनाव में वोटिंग के दिन जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन इस बात पर लगा हुआ था कि कोई वोटर घर से नहीं निकले। पहली बार बीजेपी वहां से चुनाव जीती थी। एक एक घटना की सूचना हमने चुनाव आयोग को दी थी, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सदन में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय था जब हम कांग्रेस से लड़ते थे, आज आपसे लड़ रहे हैं। जहां से आपने कम्युनल माहौल तैयार किया था उस अयोध्या से हमारी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 1 साल के भीतर हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हुए बाईपोल में भी धांधली के आरोप लगाए। अखिलेश ने वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद सीट का भी उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजल्ट बदलने के लिए लाठीचार्ज हुआ, बिजली आई गई, लोगों को परेशान किया। सपा चीफ ने कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए वहां वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि इलेक्शन के समय सभी को बराबर का स्पेस मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर दूसरे की इमेज बनाने के बजाय खराब करने पर पैसा खर्च किया जा रहा है और भाजपा इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बिहार में महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए। एक तरफ आप पैसे दे रहे हो, वहीं दूसरी तरफ कोई लाभ देना चाहता है तो उस पर रोक लगाते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को प्रत्यक्ष तौर पर एनआरसी बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर नहीं, अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम चल रहा है। जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते वो या एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सुधार यह है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने। एसआईआर गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो लागू हो। आशा है कि आयोग भविष्य में निष्पक्ष काम करेगा। उन्होंने लोकसभा में दावा किया कि एसआईआर में अभी तक 10 लोगों यानी बीएलओ की जान यूपी में जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखें। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़ और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सदन में आज पूरी तरह से अखिलेश यादव आक्रामक दिखे। अखिलेश यादव के सवालों के आगे भाजपा भी नतमस्तक दिखी। हालांकि इस दौरान न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि विपक्ष के अन्य नेता भी एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे थे। इसी कड़ी में मनीष तिवारी ने कहा कि कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर कराने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें एसआईआर कराने का अधिकार सेक्शन 21 से मिलना है। मनीष तिवारी ने पूरा सेक्शन पढ़ा और कहा कि ना कानून में एसआईआर का प्रावधान है, ये बस एक हथियार चुनाव आयोग का दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराने के लिए लिखित में कारण बताकर ही एसआईआर कर सकते हैं। एसआईआर कराना चाहते हैं तो आपको जो खामियां लग रही हैं उनको ठीक करके ही आप उस क्षेत्र के लिए एसआईआर कर सकते हैं। सरकार को यह सदन पटल पर रखना चाहिए कि कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन सी खामियां उनको मिली और क्यों एसआईआर की जरूरत पड़ी। हर क्षेत्र में एसआईआर का कारण सदन पटल पर रखना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में ईवीएम को लेकर कहा कि लोगों के मन में यह शंका है कि क्या ईवीएम मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस शंका को दूर करने के 2 ही तरीके हैं। एक ये है कि 100% वीवीपैट हो या दूसरा पेपर बैलेट से चुनाव हो। सरकार को पहले तो यह बताना चाहिए कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, या चुनाव आयोग के पास है या उन कंपनियों के पास है। मनीष तिवारी ने चुनाव के समय पैसा लोगों के खाते में भेजे जाने पर भी सवाल उठाए। कहा कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है या भारत सरकार के राजस्व के साथ भी खिलवाड़ है। उनके अलावा लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 लाख वोटर डिलीट 6 लाख वोटर डिलीट किए गए हैं और बीजेपी जश्न मना रही है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। बिहार में तो आप लोगों ने बहुत कुछ बोला था। मोदी जाकर बोला कि हम लोग घुसपैठिया निकालने के लिए एसआईआर किया है, क्या घुसपैठिया नहीं मिला? यदि विदेशी आ रहे हैं तो आप अपने कर्तव्य निभाने में फेल हैं। यह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मिजोरम में आपने क्या किया? आपने किया कि जो बाहर से आ रहे थे उनकी एंट्री करो। क्या वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फेवरेट चाइल्ड है? रोहनिया बोल के सब बंगालियों को निकाले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बंकिम दा बोल रहे हैं। जब बंकिम दा चटर्जी का जन्म हुआ था तो मोदी जी 3 जनरेशन पहले उनको भी वह दादा बोल देते। कभी सरदार पटेल को दादा बोला क्या? कल्याण बनर्जी ने कहा कि मथुआ कम्युनिटी के लोगों ने भूख हड़ताल की, जिस कम्युनिटी से एक केंद्रीय मंत्री है। गौरतलब है कि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग की भी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं अब बात सदन तक आ गई है, जिससे भाजपा का यह झूठ राष्ट्र स्तर पर सबके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, देखना यह होगा कि आखिर कब तक भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोटरों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और जनता की आंख में धूल झोंकते रहेंगे। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।